गुड मॉर्निंग क्लास 7 लेसन 11 का एक्सरसाइज 1 आप ओपन करिए पेज नंबर 83। देखिए वीडियो में मैं बताऊंगी, फोटो नहीं जाएगा, आपको इससे सॉल्व करना है। वीडियो सुन सुन के आपको सॉल्व करना है। कंजंक्शन आपको पढ़ाया जा चुका है, उसी लेसन का ये एक्सरसाइज है। सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनको ज्वाइन करना है using appropriate conjunctions. It took an hour to wade through the river. एक सेंटेंस ये है। नेक्स्ट है the current was very swift. 1 घंटा लगा नदी में, पानी में चलने को वेड कहते हैं, नदी में होकर चलने में। धारा बहुत तेज थी। अलग अलग सेंटेंस है, जोड़ना है तो आप क्या कहेंगे? नदी, छोटे में बात कहूं, नदी पार करने में 1 घंटे लग गए क्योंकि धारा बहुत तेज थी। ऐसे कहोगे ना, दैट मीन्स बिकॉज से जोड़ोगे। अब सुनो क्या आंसर होगा, मैं बोल रही हूं। इट टुक एन आवर टू वेड थ्रू द रिवर बिकॉज द करंट वॉज वेरी स्विफ्ट। अब इसमें एक चीज पर मैं आपको ध्यान दिला देती हूं, जब आप इसको राइटिंग करोगे तो एक बात का ये ध्यान रखना, जैसे कि आप कर रहे हो, देखो इट टुक एन आवर टू वेड through the river because। अब बिकॉज के बाद ये आपको ऐड करना है सेंटेंस। तो जब आप इसी सेंटेंस में ऐड करेंगे तो ये टी जो कैपिटल है द का, अब ये कैपिटल नहीं रहेगा क्योंकि अब यहां सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा है। बिकॉज द करेंट वॉज वेरी स्विफ्ट। तो आपने देखा जहां पे हमने जोड़ा है, पहले सेंटेंस का फुल स्टॉप हट गया है। जो कमिंग सेंटेंस है उसका जो कैपिटल था वो स्मॉल लेटर से स्टार्टिंग हो गई। द करंट वॉज वेरी स्विफ्ट, इस तरीके से। ठीक है, तो अब मैं आगे का बोल रही हूं, आप सुन करके नोट करिए और फेयर में करिएगा, कॉपी कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट है वी वॉच द मैच ऑन टीवी। एवरीवन वॉज ग्लूड टू देयर सीट्स। वी वॉच्ड, हम लोगों ने टीवी पर मैच देखा। सभी लोग अपनी सीट से चिपके हुए थे। क्या मतलब हुआ? हम लोगों ने मैच देखा और सभी लोग अपनी सीट पर चिपके हुए थे। तो क्या हो जाएगा? वी वॉच्ड द मैच ऑन टीवी एंड एवरीवन वॉज ग्लूड टू देयर सीट्स। ठीक है, नेक्स्ट, दे रिटर्न्ड होम आफ्टर अ फ्यू विजिट। दे डिस्कवर्ड द बर्गलरी। वे लोग कुछ दिनों के बाद, घूमकर कुछ दिनों के बाद घर लौटे। एक सेंटेंस तो ये है, दे रिटर्न्ड होम आफ्टर अ फ्यू डेज विजिट। सेकेंड सेंटेंस है दे डिस्कवर्ड द बर्गलरी। उन लोगों को चोरी का पता चला। तो इसको आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, देखिए, दे रिटर्न्ड होम आफ्टर अ फ्यू डेज विजिट व्हेन दे डिस्कवर्ड द बर्गलरी। या इससे भी बेहतर है, मैं बता रही हूं, इसको ऐसे बनाइए आप, दे डिस्कवर्ड द बर्गलरी व्हेन दे रिटर्न्ड होम आफ्टर अ फ्यू डेज विजिट। उन लोग को चोरी का पता चला जब वे कुछ दिनों के बाद लौटे। दे डिस्कवर्ड द बर्गलरी पहले लिखा जाएगा, दे डिस्कवर्ड द बर्गलरी when they returned home after a few days
विजिट। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट इज अ नाइस प्लेस टू लिव। इट हैज सेरीन सराउंडिंग्स। मैं जो बोल रही हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, क्या इसमें लिखा है उससे आपको मतलब नहीं है, ये जरूरी नहीं करेक्ट लिखा हो। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा। इट इज अ नाइस प्लेस टू लिव, इट हैज सेरीन सराउंडिंग्स। कैसे बनेगा ये, मतलब क्या निकल रहा है, यह रहने के लिए सुंदर जगह है। फर्स्ट सेंटेंस का तो मतलब ये हो गया। इट हैज सेरीन सराउंडिंग्स, यहाँ का वातावरण शांत है। तो इसको हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं, ऐसे भी तो कह सकते हैं कि यहाँ का वातावरण शांत है इसलिए यह अच्छी जगह है रहने के लिए। तो देखो कैसे करेंगे, इट हैज सेरीन सराउंडिंग्स so it is a nice place to live. It has a serene surroundings, so it is a nice place to live. ठीक है, next, there was a call on my phone, it made me shiver. फर्स्ट सेंटेंस है कि मेरे मोबाइल पे कॉल आया। there was a call on my मोबाइल है, फोन नहीं है, चलिए। there was a call on my मोबाइल, मेरी मोबाइल पर एक कॉल था। इट मेड मी शिवर, इससे मैं कांप गया यानी डर गया। कैसे ऐड करें, देयर वॉज अ कॉल ऑन माई मोबाइल दैट मेड मी शिवर। मेरी मोबाइल पर एक कॉल आया जिससे मैं डर गया या जिसने मुझे डरा दिया, जिसने मुझे कंपा दिया। देयर वॉज अ कॉल ऑन माई मोबाइल that made me shiver. Next sentence है, can you brief me on this agenda? क्या आप छोटे में ये एजेंडा मुझे बता देंगे? I can attend the meeting in the evening. मैं शाम को मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ। इसको देखिए, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक ऐसे है, कोई मतलब नहीं, जोड़ के जोड़ना है, ज्वाइन करना है, कंजंक्शन का यूज करना है। तो आप जो स्टार्टिंग में कैन है, ठीक है, इस कैन की जगह इफ ले आइए। इफ यू देखिए, इफ कंजंक्शन है, ठीक है ना। इफ यू ब्रीफ मी ऑन दिस एजेंडा के बाद क्वेश्चन मार्क हटाइए, कॉमा लगाइए। देखिए इसको मैं करके बता देती हूँ आपको, ये तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 6th वाले में देखिए ये ऐसे होगा, इफ यू ब्रीफ मी ऑन दिस एजेंडा, कॉमा, क्वेश्चन मार्क हटा के कॉमा, आई कैन अटेंड द मीटिंग इन द इवनिंग। If you brief me on this agenda, I can attend the meeting in the evening. ऐसे करिएगा इसको। नेक्स्ट आइए, I enjoy the working environment in this company. काम करने के वातावरण का आनंद मैं उठाता हूं इस कंपनी में। कहने का मतलब है कि इस कंपनी में काम करने में बहुत मजा आता है। सेकेंड सेंटेंस है, आई डोंट गेट पेड एज मच एज आई वॉन्ट। जितना मैं चाहता हूं उतनी पेमेंट मुझे यहाँ पे नहीं मिलती है। कहने का मतलब कि जितना पेमेंट मुझे चाहिए उतना पेमेंट तो मुझे नहीं मिलती, फिर भी मैं यहाँ पे काम करता हूँ। या ये भी हो सकता है कि फिर भी ना लगाइए, क्योंकि वहां मजबूरी वाली बात आ जाएगी। आप ऐसे करिए, चूंकि इस व्यक्ति को आनंद आ रहा है कार्य करने में, तो आप ये कहिए कि यद्यपि मुझे अच्छी पेमेंट नहीं मिलती, मैं यहाँ के काम को एंजॉय करता हूँ। यानी मैं यहाँ के काम को एंजॉय करता हूँ, मैं इस कंपनी के काम में आनंद उठाता हूँ, यद्यपि मुझे अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती। तो कैसे करेंगे, I enjoy the working environment in this company, though I don't get paid as much as I want.
आई कहीं भी आता है अकेला तो वो कैपिटल ही होता है, इसको स्मॉल मत कर दीजिएगा। फिर से सुनिए बात को। आई एंजॉय द वर्किंग एनवायरमेंट इन दिस कंपनी। दो मीन्स THOUGH, दो मीन्स यद्यपि, THOUGH, दो I don't get paid as much as I want. Next है there was an assistant in the grocery store. ग्रोसरी स्टोर में एक असिस्टेंट था। He helped me, उसने मेरी मदद की। To carry my packages to the car park, जो भी मेरा पैकेट था सामान का उसको कार पार्किंग तक ले जाने में उसने मेरी मदद की। तो आप इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं कि ग्रोसरी स्टोर में एक असिस्टेंट था जिसने मेरी मदद की सामान को कार तक पहुंचाने में। अब इसके लिए क्या करें, सुनिएगा। देयर वॉज एन असिस्टेंट इन द ग्रोसरी स्टोर हु हेल्प्ड मी। ही की जगह क्या कर दे, हु, फुल स्टॉप हट जाएगा, बता चुकी हूं। देयर वॉज एन असिस्टेंट इन द ग्रोसरी स्टोर who helped me to carry my packages to the car park. Next, I would recommend that you should read this book. I admit that it is not very interesting. क्या क्या सेंटेंस है? मैं रिकमेंड करता हूं, संस्तुति करता हूं, तुम्हें यह बुक पढ़नी चाहिए। You should read this book. सेकेंड सेंटेंस है मैं स्वीकार करता हूं कि यह बुक बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है। मैं रिकमेंड करता हूं तुम्हें यह बुक पढ़नी चाहिए, फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस मैं स्वीकार करता हूं कि यह बुक इंटरेस्टिंग नहीं है। तो इसमें भी वही, यद्यपि मैं स्वीकार करता हूं कि यह बुक इंटरेस्टिंग नहीं है। तो देखिए, देयर वॉज एन असिस्टेंट, सॉरी, I would recommend that you should read this book, though I admit that it is not very interesting. बहुत इजी तरीका इसको ज्वाइन करने का, दो से जोड़िए। I would recommend that you should read this book, though I admit that it is not very interesting. नेक्स्ट है प्लीज स्टे एट होम, कृपया घर पे रुको। I come back, मैं वापस आया, अलग से तो मीनिंग ये निकला, सॉरी, आई कम बैक, मैं वापस आता हूं। तो मैं वापस आता हूं कोई मतलब नहीं हुआ। कृपया घर पर रुको, एक सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस आई कम बैक, मैं वापस आता हूं। तो इसको कैसे जोड़ा जाए? कृपया घर पर रुको जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं, ये मतलब हुआ इसका। प्लीज स्टे एट होम अंटिल आई कम बैक, अंटिल, UNTIL, अंटिल। प्लीज स्टे होम अंटिल आई कम बैक, ठीक है। नेक्स्ट, आई वॉज ड्राइविंग इन द कैंटोनमेंट एरिया, A fire broke out in the hotel. मैं कैंटोनमेंट एरिया में ड्राइव कर रहा था, गाड़ी चला के जा रहे होंगे जो बात कर रहे हैं आपसे। A fire broke out in the hotel, होटल में आग लग गई। तो इसको आप ऐसे करिए, A fire broke out in the hotel when I was driving in the cantonment area. होटल में आग लग गई जब मैं कैंटोनमेंट एरिया में ड्राइव कर रहा था। A fire broke out in the hotel, पहले इस सेंटेंस को लीजिए। A fire broke out in the hotel when I was driving in the cantonment area, ठीक है। अब है he had come late from his office, we were late for the party। हम लोग, सॉरी, हम लोग, ही, वह ऑफिस से लेट आया था। ही हैड कम लेट फ्रॉम हिज ऑफिस।
वी वर लेट फॉर द पार्टी, हम लोग पार्टी के लिए लेट हो गए, मतलब किसी एक बंदे की वजह से ये लोग पार्टी में लेट हो गए। किसी एक बंदे के बारे में बात हो रही है कि वो ऑफिस से लेट आया था, हम लोग पार्टी में लेट हो गए। तो वह ऑफिस से लेट आया था इसलिए हम लोग पार्टी में लेट हो गए। He had come late from his office, so we were late for the party. He had come late from his office, so we were late for the party. तो वीडियो देख करके ये एक्सरसाइज आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे। बार बार सुनिए।